नीट वेरिफिकेशन में एक बहुत बड़ा डर, मतलब काफ़ी सारे क्वेश्चंस तो मैं क्लियर कर चुका हूँ, इस क्वेश्चन का भी जवाब मैं देना चाहता हूँ। कई बच्चों को ये लगता है कि अगर वहाँ पर मेरा रिजेक्शन हो गया, वेरिफिकेशन में हम रिजेक्ट हुए, हमें वहाँ पास नहीं किया गया, तो जो हमारा एक्चुअल डिसेबिलिटी कार्ड है जो हमने बड़ी मेहनत से बनाया है, क्या उस पर भी कोई इफेक्ट हो जाएगा? क्या वहाँ भी परसेंटेज कर दी जाएगी, या उसको कैंसिल कर दिया जाएगा, या मेरे ऊपर कोई कार्रवाई हो सकती है क्या? तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आपके एक्चुअल डिसेबिलिटी कार्ड से नीट वेरिफिकेशन का कोई भी लेना देना नहीं है, कोई लिंकअप नहीं है। अगर आप अपने क्रॉस वेरिफिकेशन में पास हों तो भी, फेल हों तो भी, आपके ओरिजिनल डिसेबिलिटी कार्ड पर कोई भी आंच नहीं आएगी, कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, किसी तरह के कॉन्सिक्वेंसेज आपको झेलने नहीं पड़ेंगे। तो बेधड़क होकर आप नीट का एग्जाम भरिए, बिल्कुल केयर फ्री होके, टेंशन फ्री होके आप अपने वेरिफिकेशन प्रोसेस में जाइए अंडर आवर गाइडेंस, और वहाँ जाने के बाद आप बिल्कुल बढ़िया से परफॉर्म कीजिए। रिजल्ट जो भी होता है आपके फेवर में या आपके अपोजिशन में, मतलब आपके अगेंस्ट भी अगर रिजल्ट जाता है, जो कि मैं नहीं चाहता कि आपका हो, पीडब्ल्यूडी प्रोग्राम में जुड़ जाएंगे तो शायद नहीं जाएगा आपके अगेंस्ट। अगर आपके अगेंस्ट चला भी जाता है तो भी आपके ओरिजिनल डिसेबिलिटी कार्ड पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, आपको टेंशन लेने की 1% भी जरूरत नहीं है। और अगर फेवर में चला जाता है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, कभी भी आपके ओरिजिनल डिसेबिलिटी कार्ड पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। आई होप ये इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई हो। और कई बच्चे जो इस डर की वजह से नीट का एग्जाम फॉर्म नहीं भरते हैं कि यार मेरा डिसेबिलिटी कार्ड तो जब बना था तब इतना परसेंटेज था, आज शायद मेरा डिसेबिलिटी ठीक हो चुका है, या जिस भी तरह से मैंने बनाया था, लेकिन अभी अगर क्रॉस चेक हुआ तो शायद मैं उतना डिसेबल ना पाया जाऊं, तो यार मैं नीट का फॉर्म नहीं भर रहा हूं, हो सकता है कि मैं वहाँ पकड़ा जाऊं तो क्या होगा। पर एग्जैक्टली ऐसा कुछ नहीं होता। अगर आप पकड़े भी जाएंगे तो खाली एक रिजेक्शन का सर्टिफिकेट आपके हाथ में देकर आपको घर के लिए टाटा गुड बाय कर दिया जाएगा, लेकिन आपको वहाँ रोककर क्रॉस क्वेश्चनिंग नहीं की जाएगी कि कैसे बनवाया था, कैसे बन गया। कुछ भी नहीं होता, टाइम ही नहीं है डॉक्टर के पास। वो सिर्फ आपको रिजेक्ट करते हैं या सिलेक्ट करते हैं और आपके हाथ में सर्टिफिकेट देते हैं और आपको घर भेज देते हैं। चलो ठीक है, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करो, इस वीडियो को जरूर शेयर कर दो ताकि पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट का पार्टिसिपेशन बढ़ सके। और चाहो तो मुझसे पर्सनली भी जुड़ सकते हो मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पे। सारे लिंक जो है मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं, यहाँ पर बेटा बारकोड भी लगा दिए, तो स्कैन करो और जुड़ जाओ यार। कैसे हो बच्चों? और एक सवाल जिसका जवाब मैं आपको देना चाहता हूँ। कई बच्चे कई बार ये बात पूछ चुके हैं कि भैया अगर मेरा नीट का स्कोर जो है उसका कोई इफेक्ट पड़ता है मेरे क्रॉस वेरिफिकेशन पे, मतलब एडमिशन से पहले जो क्रॉस वेरिफिकेशन होता है, जो डिसेबिलिटी का रीचेकिंग होती है, रीवेरिफिकेशन होती है, उसमें मेरे डिसेबिलिटी जो चेकिंग में मेरे नीट स्कोर का कोई फर्क पड़ने वाला है क्या? कि अगर मेरे मार्क्स जो है नीट में कम है, मान लीजिए 200 ही स्कोर कर पाता हूँ मैं, या 300 स्कोर कर पाता हूँ, या 250 स्कोर कर पाता हूँ, या 200 से भी मेरे मार्क्स कम है, मतलब क्वालिफिकेशन है 180 के आसपास मार्क्स हैं, 160 हैं, तो क्या उसका फर्क पड़ेगा क्या? जो पैनल होगा, जो डॉक्टर्स होंगे, वो ये देखेंगे कि यार नीट में तेरे मार्क्स बहुत कम है और तो इसको वेरिफिकेशन में पास करके क्या ही फायदा है, ये एमबीबीएस कर पाएगा या नहीं कर पाएगा? तो इस तरह के क्वेश्चंस आपके दिमाग में आ रहे हैं, क्योंकि मैं लगातार देख रहा हूँ बच्चे मुझसे पूछते हैं। तो सच ये है कि बच्चों, नीट वेरिफिकेशन में आपके नीट स्कोर का कोई लेना देना नहीं, कोई भी लेना देना नहीं है। उन डॉक्टर्स का आपके नीट स्कोर पर कोई ध्यान नहीं जाता है, क्योंकि उसका आपकी डिसेबिलिटी से कोई लेना देना नहीं है। आपके डिसेबिलिटी वेरिफिकेशन में उस नीट स्कोर का कोई भी रोल नहीं है, सिर्फ आप क्वालिफाई होने चाहिए। क्वालिफिकेशन मार्क्स अगर आपके पास हैं तो नीट वेरिफिकेशन में आप एलिजिबल हैं उसको करने के लिए। और उस नीट वेरिफिकेशन में उन मार्क्स का कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर मान लीजिए आपके साथ कोई 300 मार्क्स वाला बच्चा है, आपके 250 हैं, कोई 500 मार्क्स वाला बच्चा भी है, तो तीनों की जो वेरिफिकेशन होगी वो सेम तरीके से ही होगी, सेम प्रोसेस से ही होगी। आपके और उन हायर मार्क्स वाले बच्चों के बीच में कोई भी डिफरेंशिएशन आपको नहीं दिखाई देगा, कोई भी पक्षपात नहीं करेंगे डॉक्टर, सबको सेम तरीके से चेक किया जाता है और कोई भी अलग प्रोसेस या उनको अलग रॉयल्टी नहीं दी जाएगी कि उनके मार्क्स अच्छे हैं तो उनको वेरिफिकेशन में पास कर दिया जाए। नहीं, सेम क्राइटेरिया, सेम प्रोसेस, सेम डिफिकल्टी लेवल से होते हुए ही, चेकिंग प्रोसेस से होते हुए ही वो आगे निकलेंगे और आप भी आगे निकलेंगे। और हो सकता है कि 500 वाला बच्चा रिजेक्ट हो जाए वेरिफिकेशन के अंदर और आप 200 पर ही पास हो जाएं, तो क्योंकि इसके अंदर मार्क्स का कोई लेना देना नहीं है। इसमें तो एक्चुअली आपकी डिसेबिलिटी जो है और आप किस तरह से वहाँ परफॉर्म करते हो, किस तरह से स्टाफ का उस दिन मूड रहता है, आपका किस तरह से वहाँ बिहेवियर रहता है, बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो इस चीज़ को डिफाइन करते हैं।
ठीक है, तो सीधी सी बात यह है घूम फिर के कि नीट स्कोर का आपके वेरिफिकेशन में कोई फर्क नहीं पड़ता है, पर ऐसा नहीं है कि आप नॉन क्वालिफाइड हो, एटलीस्ट आपके क्वालिफिकेशन मार्क्स होने जरूरी हैं। तो SC ST OBC के लिए जो क्वालिफिकेशन मार्क्स रहेंगे वो 150 के आसपास ही रहेगा इस बार। मतलब मैं बिल्कुल श्योर हूँ इस बात को लेके, और मतलब इससे डाउन ही रहेगा। 150 बहुत सेफ है, और 160 जनरल के लिए रहेगा, मतलब इससे कम भी रह सकता है, पर ये मैक्सिमम है, ये तो पूरी तरीके से सेफ है। तो इस बात का जवाब भी मैंने आपको इसी वीडियो में दे दिया है। तो इसी तरह की वीडियोस मैं लाता रहता हूँ PWD बच्चों के लिए, वो भी नीट वाले बच्चों के लिए। तो भैया लाइक शेयर सब्सक्राइब मार दो, ठीक है। और चाहो तो इंस्टाग्राम पे भी मुझसे जुड़ सकते हो पर्सनली, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी है। सारे सोशल मीडिया का लिंक है, तो जुड़ जाओ। बाकी ये बारकोड भी यहाँ लगे हुए हैं, इनका थ्रू आप स्कैन करके भी पहुँच सकते हो। धन्यवाद। हाय PWD एस्पिरेंट्स ऑफ नीट 2025। नीट 2025 के मेरे विकलांग साथियों और दिव्यांग साथियों, आई होप आपकी तैयारी है जो है नीट के लिए बहुत अच्छी चल रही होगी, और वीडियोस देखने के बाद आपको पता है कि आपका आइडियल स्कोर क्या है, आपको क्या स्कोर करना है, ताकि आप उस कॉलेज तक पहुंच सकें जो आपने सोचा हुआ है। सो इसी के साथ मैं इस वीडियो को शुरू करता हूं कि आपके लिए जो एक PWD प्रोग्राम हमने चलाया हुआ है, जिसके अंदर मैं कोशिश कर रहा हूँ, मैं हेल्प कर रहा हूँ, मैं गाइड कर रहा हूँ PWD स्टूडेंट्स को, ताकि नीट के एग्ज़ाम के बाद और नीट की काउंसलिंग मतलब एडमिशन प्रोसेस से पहले होने वाले क्रॉस चेक में, क्रॉस वेरिफिकेशन में, जहाँ पर आपकी विकलांगता को दोबारा से जांचा जाएगा, जहाँ पर आपको विकलांगता की जाँच करने के बाद एक एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट दिया जाएगा कि आप नीट के थ्रू एडमिशन ले सकते हैं या नहीं ले सकते। ठीक है, अब वो क्यों होता है, तो इसी वजह से होता है कि कई बच्चे जो हैं अपना जो सर्टिफिकेट है वो कुछ तरीकों से बनवा लेते हैं, या उनकी डिसेबिलिटी शायद उतनी नहीं है जितनी सर्टिफिकेट में मेंशन है। तो उसी चीज को चेक करने के लिए, या मतलब कह सकते हो कि डिजर्विंग कैंडिडेट्स को आगे लाने के लिए और नॉन डिजर्विंग को छांटने के लिए जो प्रोसेस है वो क्रॉस वेरिफिकेशन का प्रोसेस है। अगर आप उस क्रॉस वेरिफिकेशन के अंदर पास हो जाते हैं तो आप एलिजिबल हो जाएंगे काउंसलिंग के लिए और एडमिशन ले सकेंगे अपने नीट स्कोर के जरिए। लेकिन अगर आप क्रॉस वेरिफिकेशन में फेल हो जाते हैं, मतलब पास नहीं हो पाते हैं, रिजेक्ट हो जाते हैं किसी कारण की वजह से, अब वो वैलिड कारण भी हो सकता है, नॉन वैलिड कारण भी हो सकता है कि वो जो डॉक्टर्स आपको चेक कर रहे हैं वो ठीक से ना चेक किया हो उन्होंने आपको, या हो सकता है कुछ सिचुएशंस ऐसी बनी हो, आप घबरा गए हों, या वो जो सेंटर जहां पर गए थे वो सेंटर ही ठीक नहीं, कई वजह हो सकती हैं उसकी, जिस वजह से आपको रिजेक्शन मिला। अगर आपको रिजेक्शन मिल गया तो फिर आपकी नीट की जर्नी वहीं एंड हो जाएगी, आप PWD कोटा के साथ आगे एडमिशन नहीं ले पाएंगे। तो इसलिए क्रॉस वेरिफिकेशन आपके लिए नीट के एग्जाम से भी ज्यादा जरूरी है। क्यों? नीट के एग्जाम के अंदर जो आपका कट ऑफ हो वो काफी लो है, काफी डाउन है। मतलब मैं अगर कंपैरिजन करूं तो नीट 2024 में जनरल कट ऑफ जो था वो 652 था, लेकिन वहीं बात करें PWD जनरल कट ऑफ वो सिर्फ 148 मार्क्स थे, 148 मार्क्स। तो आप डिफरेंस देखो दोनों के बीच में कितना ही ज्यादा अंतर है। तो इतने ज्यादा अंतर की बात जब की जा रही है तो वो PWD सर्टिफिकेट ही है जो इस कट ऑफ के अंदर इतना डिफरेंस लेकर आ पा रहा है। मतलब 148 मार्क्स पर भी लास्ट ईयर एडमिशन हुआ है जनरल PWD का, MBBS GMC सीट्स के लिए मैं बोल रहा हूँ ये बात, ठीक है। और अगर आप इस फायदे को लेना चाहते हैं तो PWD वेरिफिकेशन आपके लिए बहुत जरूरी है। मतलब मैं बोलूंगा कि एग्जाम से ज्यादा टफ सिचुएशन यहां पर रहती है, अगर बच्चा यहां फेल हुआ तो खेल वहीं पर खत्म हो जाता है। तो इसी एग्जाम के अंदर आप फेल ना हो, उसी के लिए हम आपकी पूरी तरीके से गाइड कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं आपके पीछे, और आपको बेस्ट गाइडेंस देने की कोशिश कर रहे हैं। तो उस प्रोग्राम को ज्वाइन करने के लिए आपको एज ए मेंबर हमसे जुड़ना होगा गोल्ड मेंबरशिप में। अब उसी के साथ जो 15 तारीख जो है वो लास्ट डेट है एक ऑफर की जो हमने दिया हुआ है। अगर आप गोल्ड मेंबरशिप ज्वाइन करते हैं तो उसी के साथ साथ आप बाकी जो फायदे हैं वो भी ले सकते हैं, ठीक है। तो जल्दी आप जुड़ जाइए ताकि प्लेटिनम तक की मेंबरशिप के फायदे आप ले सकें। थैंक यू। तो डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट किस केस में बन सकता है? देखिए मतलब ये डिफरेंस ये है कि कुछ बच्चे जो होते हैं वो बाय बर्थ डिसेबल होते हैं, बाय बर्थ उनको लो विजन होता है, या बाय बर्थ वो लोकोमोटर डिसेबिलिटी से परेशान होते हैं, या जिस प्रकार की डिसेबिलिटी है वो उनको बाय बर्थ है। लेकिन कुछ लोग आफ्टर एक्सीडेंट डिसेबल हो जाते हैं, जैसे बाइक से या कार से या ट्रेन से या किसी भी प्रकार से कोई दुखद घटना उनके साथ होती है, और उसके कारण वो अपने लिम्स में, अपर लिम हो चाहे लोअर लिम हो या आंखें हों, किसी भी प्रकार से उनके अंगों में, उनके लिम्स में कुछ प्रॉब्लम ऐसी आ जाती है जिसको दोबारा से करेक्ट नहीं किया जा सकता, ठीक है। तो उस अगर उनको प्रॉब्लम आ चुकी है, अब वो नॉर्मल नहीं रहे, अब ठीक से वो वॉक नहीं कर सकते, या ठीक अब उनके हाथ जो है वो उस प्रकार से काम नहीं करते, या आंखों की रोशनी जो है वो खराब हो गई, या कानों में कोई दिक्कत आ गई, इस प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम आ सकती है, तो वो लोग भी अपना डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं।
ठीक है। इसका ये मतलब है कि एक्सीडेंटल केसेस के अंदर भी डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट बनता है। अब कई लोग अपना डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट नहीं बनवाते हैं क्योंकि उनको इस बात की जानकारी नहीं होती, और ज़्यादातर हमारे समाज में ये बात फैली हुई है कि डिसेबिलिटी या विकलांगता का कार्ड उसी का बनता है जो जन्मजात मतलब बाय बर्थ ही डिसेबल होता है, पर सच नहीं है। दिस इज़ नॉट ट्रू। अगर आपने अपने लाइफ टाइम, ड्यूरिंग योर लाइफ टाइम, अगर आपने कोई डिसेबिलिटी एक्वायर्ड कर ली है या आपके जीवन में कोई डिसेबिलिटी आ गई है, ये तो एक्सीडेंटल केस की बात हुई, कई डिसेबिलिटीज होती हैं जो कि बाद में डायग्नोस होती हैं, बाद में वो सामने आती हैं, शुरुआत में या बचपन में वो दिखाई नहीं देती। जैसे ब्लड जो रिलेटेड डिसऑर्डर्स होते हैं या मेंटल डिसऑर्डर जो होते हैं या इंटेलेक्चुअल डिसऑर्डर्स होते हैं, वो हो सकता है कि ड्यूरिंग योर लाइफ टाइम आपको बाद में विजिबल हो, तो उस केस के अंदर भी आप सर्टिफिकेट आराम से बनवा सकते हैं। ठीक है, तो बस आपको क्या करना है, इसकी जानकारी कि आपका सर्टिफिकेट बन सकता है या नहीं बन सकता, आपका जो भी केस है, अगर आपको लगता है कि आप डिसेबल हैं तो आपको सिर्फ अपने नज़दीकी डिस्ट्रिक्ट लेवल हॉस्पिटल जाना है। वहाँ आपको आपके जो डिसेबिलिटी सेल है जहाँ पर डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट बनते हैं वहाँ जाकर बात करनी है और वो आपको पूरी तरीके से इस बारे में गाइड कर देंगे। ठीक है, सो थैंक यू सो वेरी मच। आई थिंक ये वीडियो जो है, ये इन्फॉर्मेशन जो है, कई बच्चों की ज़िंदगी बदल देगी और आप भी विकलांगता प्रमाण पत्र बनवाने के पश्चात विकलांगता से मिलने वाले लाभ जो हैं वो आप उठा पाएंगे। जो फैसिलिटीज़ हैं, अब वो जो है गवर्नमेंट फैसिलिटीज़ हों या रिजर्वेशन फैसिलिटीज़ हों या जो भी फैसिलिटीज़ एक विकलांग को मिल रही हैं गवर्नमेंट की तरफ से, वो आप भी ले सकते हैं और उनका लाभ उठा सकते हैं, क्योंकि अगर आप विकलांग हैं तो आपको वो सुविधाएं मिलनी चाहिए। ठीक है, अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब किए बिना नहीं जाना, शेयर करें वीडियो को ताकि ज़्यादातर लोगों तक ये अच्छी इन्फॉर्मेशन पहुंच सके और वो भी इस चीज़ का फ़ायदा उठा सके। धन्यवाद। तो कैसे हो बच्चों? और बहुत से PWD कैंडिडेट्स एक ही क्वेश्चन बार बार मुझसे पूछते हैं, कभी कमेंट्स में, कभी लाइव सेशंस में या मेल के थ्रू या इंस्टा पे, जहाँ भी मैं चेक करता हूँ कभी क्वेश्चंस, तो ये काफ़ी कॉमन क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है कि MBBS का जो कट ऑफ होगा उनका, वो क्या होगा नीट 2025 में अगर उनकी डिसेबिलिटी ये है। मतलब कुछ बच्चे बोलते हैं भैया मेरा लो विजन का केस है तो मेरा कट ऑफ क्या होगा, मेरा लोकोमोटर का केस है मेरा क्या होगा, मेरा परसेंटेज ऑफ डिसेबिलिटी इतना है तो मेरा कट ऑफ क्या होगा। इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं अकॉर्डिंग टू योर डिसेबिलिटीज़। अब ये बच्चों की गलती नहीं है, हो सकता है ये मिसकॉन्सेप्शन हो, उन्हें लगता हो किसी वजह से कि अलग अलग डिसेबिलिटीज़ की अलग अलग डिसेबिलिटी परसेंटेज की जो कट ऑफ है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की MBBS की, वो अलग अलग होती है। एक्चुअली ऐसा नहीं है। सच तो ये है कि आप सिर्फ एक डिसेबल कैंडिडेट हैं नीट के लिए। अब चाहे आपकी डिसेबिलिटी लो विज़न है, चाहे वो लोकोमोटर डिसेबिलिटी है, कोई भी डिसेबिलिटी जो आपको है, सिर्फ आप एक डिसेबल कैंडिडेट हैं नीट के लिए। अब आपकी परसेंटेज 40 होनी चाहिए एटलीस्ट, ये रिक्वायरमेंट है टू गेट द रिजर्वेशन। ठीक है, अब अगर ये क्राइटेरिया है कि आप डिसेबल हैं, 40% आपकी डिसेबिलिटी है, मतलब बेंचमार्क डिसेबिलिटी है, तो आपकी कट ऑफ सेम ही होगी, सबकी कट ऑफ सेम ही होगी। ठीक है, ऐसा कोई स्पेशल नहीं है कि लो विजन वाले के लिए कम कट ऑफ होती है या लोकोमोटर वाले के लिए कट ऑफ थोड़ी ऊपर जाती है, ऐसा कुछ नहीं है, सबके लिए सेम। आप सब सिर्फ और सिर्फ PWD कैंडिडेट ही कहलाए जाओगे। अब डिस्पाइट ऑफ योर डिसेबिलिटी, तो आपकी सबकी जो क्वालिफाइंग मार्क्स हों, चाहे वो MBBS का कट ऑफ हो, वो सेम ही रहता है, कोई डिफरेंस नहीं होता। तो अगर मैं किसी बच्चे को एक कट ऑफ बता रहा हूँ, बस PWD में आप जनरल भी हो सकते हैं, SC भी हो सकते हैं, ST भी हो सकते हैं, तो SC PWD, SC PWD, EWS PWD, ST PWD हो सकते हैं, और उसके अकॉर्डिंग आपकी अलग अलग कट ऑफ्स हो सकती हैं, अलग अलग कॉलेजेस एंड अलग अलग स्टेट्स की। लेकिन डिसेबिलिटी के अकॉर्डिंग कोई अलग अलग कट ऑफ नहीं होती है। ये बात मैं आपको क्लियर करना चाहता था। आई होप ये इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आए। तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर सब कुछ करते हुए मिलते हैं अगली वीडियो में।